नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की न्यूज़ है कि रीट एग्ज़ाम जो राजस्थान में 2021 के लिए हो रहा है, उसके लिंक को ओपन कर दिया गया है, लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। उससे संबंधित कुछ जानकारियां हैं। एप्लीकेशन की शुरुआत 11 जनवरी से शुरू हो गई है और लास्ट डेट का आप लोग इंतजार न करिएगा, आप लोग पहले ही भर लीजिएगा। 8 फरवरी उसकी लास्ट डेट है। और अगर फीस पेमेंट की बात करें तो 4 फरवरी तक आपको मौका दिया जाएगा। और एग्ज़ाम की जो डेट है दोस्तों, 25 अप्रैल की एग्ज़ाम को प्रिडिक्ट किया गया है। आयोग हो सकता है एग्ज़ाम की डेट को आगे भी बढ़ा सकता है, लेकिन सामान्यतः 25 अप्रैल को ही डेट दिया है। और एडमिट कार्ड आपके 14 अप्रैल को आ जाएंगे। सिंगल पेपर अगर आप भरते हैं कोई सा भी, चाहे अपर या प्राइमरी का, तो 550 रुपये लगेंगे। और अगर आप दोनों पेपर भरते हैं तो 750 रुपये लगेंगे, जिसके लिए आप ऑनलाइन भी फॉर्म को कर सकते हैं। इसके लिए कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी है। अगर हम क्लास 1 to 5 की बात करेंगे तो इसमें आपसे कहा गया है 10+2 50% मार्क के साथ होने के साथ, और आपने अगर 2 साल का कोई एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा किया है, या 10+2 को 50% के साथ आपने अगर BLED 4 ईयर का किया है, या 10+2 के साथ 50% मार्क्स के साथ अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में कोई अगर डिप्लोमा लिया है, तो आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही साथ आप जो है कि अगर बैचलर डिग्री के साथ 2 साल का कोई डिप्लोमा अगर आपने लिया है तो भी आप भर सकते हैं। इसका मतलब साफ क्लियर है कि इसमें प्राइमरी वाले में B.Ed वालों को इस बार एलिजिबल नहीं किया गया, तो B.Ed वाले बाहर हो जाएंगे इस बार। लेकिन अगर हम बात करें 6 to 8 की, तो इसमें B.Ed को वैलिडिटी दी गई है। अर्थात आप बैचलर डिग्री के साथ 2 साल का कोई डिप्लोमा अगर आपने किया एलिमेंट्री एजुकेशन में, या मास्टर डिग्री या B.Ed बैचलर डिग्री के साथ 50% के साथ अगर आपने B.Ed डिग्री की है या अपीयरिंग में है, या बैचलर डिग्री 50% के साथ B.Ed स्पेशल किया है, तो भी आप जो है कि इस फॉर्म को भर सकते हैं। अर्थात अगर हम कहें कि B.Ed वाले बच्चे केवल अपर लेवल पे भरेंगे, जिसको हम लेवल 2 के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लेवल 2 के नाम से। आइए एक फॉर्मेट अगर मैं आपके लिए दूं, देखिए आप लोग इस फॉर्मेट का जो है कि हम PDF, इस पूरे डिटेल का PDF, सिलेबस का PDF हम आप वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लगा दे रहे हैं, और आप लोग वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो उससे पहले एक रफ पेपर पे इस फॉर्म की सारी डिटेल्स भर लीजिएगा, क्योंकि जब आप फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भरेंगे तो आपको पता नहीं रहता है कि अगले स्टेप में क्या पूछेगा, और फिर इसकी वजह से टाइम आउट हो जाता है, सेशन आउट हो जाता है। तो पहले इन सभी जानकारियों को आप भर लीजिएगा, क्योंकि एक बार फॉर्म भरने के बाद फिर आपका रिफंड नहीं होगा पैसा, उसमें कोई चेंजेस होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो पहले इस फॉर्म को एक फॉर्मेट के रूप में देख लीजिएगा, जिसमें आपका नेम रहेगा, फादर नेम है, मदर नेम है, जेंडर, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। आइए मैं यहाँ पे जहाँ डाउट होगा उस पर मैं आपको बताता हूँ। ये स्टेट आपका करस्पॉन्डेंट डिटेल्स है। इन सब यहाँ पे करस्पॉन्डेंस डिटेल्स वगैरह मांगी जा रही है, जिसमें पता, अत्र, जिला आपका, अगर आप अदर स्टेट के हैं ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करना होगा। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो जनरल कैटेगरी को आप बिलोंग कीजिएगा। अगर आप राजस्थान के हैं तो आप जनरल या SC ST OBC या EWS से भी अगर आते हैं तो उसको फिलअप कर दीजिएगा। और अगर आप डिफरेंशियली एबल्ड हैं तो यस या नो करिएगा। ये सारी चीज़ों को आप देखेंगे। फिर उसके बाद अगर आपसे राष्ट्रीयता, और अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो बोनाफाइड आपसे मांगेगा, अर्थात डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको हम निवास प्रमाण पत्र भी कहते हैं। अब देखिए मेन चीज़ यहाँ पे आपको गड़बड़ नहीं करनी है बिल्कुल भी किसी कीमत पे। तो पहले तो आपको पूछा जा रहा है एग्ज़ाम सेंटर आपको बताना है, और दूसरा एग्ज़ाम सेंटर। 2 एग्ज़ाम सेंटर आपसे फिलअप किए जा रहे हैं, जो कोई भी एक जगह दे दिया जाएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि लैंग्वेज आपसे पूछ रहा है कि आप फर्स्ट पेपर के लिए कौन सी लैंग्वेज रखेंगे, और सेकंड पेपर के लिए आपने फर्स्ट पेपर में 5 लैंग्वेज का ऑप्शन दिया है, लगभग 5 से 6। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती। मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं हिंदी लैंग्वेज को चूज़ कर लेता हूँ, तो सेकेंड लैंग्वेज में मैं हिंदी को फिर चूज़ नहीं कर सकता, फिर मुझे बाकी 5 लैंग्वेज में चूज़ करना होगा। अर्थात कहने का मतलब ये हो जाएगा कि जो भी लैंग्वेज आप फर्स्ट पेपर में चुनेंगे, फिर उस लैंग्वेज को छोड़ के बाकी सभी लैंग्वेज में से किसी एक को आप सेकंड पेपर में चुन सकते हैं। यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे ये भी पूछा जा रहा है कि क्या आप मैथमेटिक्स या साइंस के ग्रुप से हैं, या फिर दूसरा आपका सोशल साइंस, कोई एक ग्रुप होगा तो आप उसको फिलअप कर दीजिएगा। और अगर आपने इससे पहले कभी रीट एग्ज़ाम दिया है 2017 का या उससे पहले, तो अगर आप वहाँ का रोल नंबर डालेंगे, या जो भी एलिजिबल है या नॉट एलिजिबल, तो सारी डिटेल्स आपकी पहले से भरी हुई आ जाएगी। अगर नहीं होगा, अगर आप पहली बार भर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को पहले ही आप मेंशन कर लीजिएगा कि उसमें आपसे क्या क्या पूछेगा। ईयर पूछेगा, पासिंग ईयर, फिर आपका बोर्ड का नेम पूछेगा, फैकल्टी पूछेगा, टोटल मार्क्स कितने हैं, कितना आपने गेन किया और कितना प्रतिशत आपका हुआ है। अगर आपने कोई BTC या BSTC या B.Ed वगैरह किया है तो उसका बोर्ड, ईयर और टोटल मार्क्स और कितना आपने गेन किया, ये सारी चीज़ें अगर आप एक रफ पेज पे भर लेंगे तो उससे आपको फॉर्म भरते समय कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आ रहा होगा वीडियो, और इसी तरीके की वीडियो को जानने के लिए आप हमारे ग्लांस एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन करते हैं। चलिए
चलिए अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। क्लास 1 to 5 जो कि लेवल फर्स्ट कहलाता है, ये देखिए लेवल फर्स्ट को क्लास 1 to 5 कहा जाता है। इसके सिलेबस के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए पहला सिलेबस में आपका आएगा जो खंड 1 जिसे हम कहते हैं, उसमें तो आएगा टीचिंग मेथड और चाइल्ड पेडागोजी या चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड या पेडागोजी कह देंगे, जो टोटल 30 क्वेश्चन होंगे और जिसमें क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं इसको देख लेते हैं हम लोग डिटेल से। जैसे अगर हम देखें चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पूछ रहा है और आपका जो है कि जो जेनेटिक और जो एनवायरनमेंट के रिलेशन पूछ रहा है, फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस वगैरह पूछा जाएगा आपसे। फिर लर्निंग मेथड कौन कौन से होंगे, आपके लर्निंग कैसे करते हैं, अभिप्रेरण क्या होगी, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। और टीचर की भूमिका NCF 2005 के अकॉर्डिंग असेसमेंट वगैरह करने की, ये सारी चीज़ें आपसे फर्स्ट पेपर में पूछी जाएंगी जो साइकोलॉजी से रिलेटेड और टीचिंग मेथड से रिलेटेड होंगी। और अगर हम बात करें सेकंड खंड की, तो सेकंड खंड में देखिए आपको लैंग्वेज चूज़ करनी होगी, जो मैंने फॉर्म भरते समय बताया था फॉर्म के लिए कि आपको 2 लैंग्वेज लेनी होंगी। तो पहले हम भाग 1 यानी कि पहली लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो सेकंड लैंग्वेज फिर हिंदी को नहीं सेलेक्ट करेंगे, किसी दूसरी लैंग्वेज को। तो जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें लैंग्वेज, उस सेलेक्ट लैंग्वेज में मान लीजिए जैसे अगर आप हिंदी देखते हैं तो यहाँ से भी आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको ये अपठित गद्यांश आएंगे, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थ, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, फिर अपठित गद्यांशों पर आधारित कुछ प्रश्न वगैरह होंगे, ये सारी चीज़ें आएंगी। और इसमें भी हम भाषाई कौशल वगैरह देखेंगे, मूल्यांकन कैसे होता है, तो इन सभी प्रश्नों का समावेश आपको देखने को मिलेगा। और सामान्यतः जो है कि क्लास 10 तक की पुस्तकों से जो है कि प्रश्न को बनाया जाएगा। तो ये आपका हिंदी का सिलेबस हो गया। और अगर आप मान लीजिए लैंग्वेज अगर आप इंग्लिश को चूज़ करते हैं तो वहाँ पे अनसीन पैसेज आएंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आएंगी। और इसमें भी आपके 30 क्वेश्चन ही होंगे, या तो आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे या तो आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। तो ये इंग्लिश का सिलेबस हो गया यहाँ पे। अगर आप संस्कृत भाषा को चुनते हैं तो संस्कृत के इसमें कुछ सिलेबस दिए जिसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे, संस्कृत का रूप, भाषा, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे। और अगर आप उर्दू सेलेक्ट करते हैं तो देखिए मुझे उर्दू नहीं समझ में आती है, अगर आपको आती है आराम से तो आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। और साथ ही साथ अगर आप सिंधी भाषा सेलेक्ट करते हैं तो सिंधी भी पूछा जाएगा। और या फिर आप अगर गुजराती भाषा को सेलेक्ट करते हैं या पंजाबी भाषा को, तो पंजाबी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और गुजराती भाषा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये गुजराती भाषा के लिए दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपने देखा कि चाइल्ड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन और फिर लैंग्वेज फर्स्ट के 30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आप हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत कोई भी एक भाषा चुन लेंगे। और जिस भाषा को आप फर्स्ट पेपर में चुनेंगे उसको फिर छोड़ के बाकी भाषाओं को सेकंड पेपर में चुनेंगे। तो सेकंड पेपर में भी कितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मतलब सेकंड लैंग्वेज में, तो 30 क्वेश्चन। तो अभी तक आपने चाइल्ड पेडागोजी से 30, फर्स्ट लैंग्वेज से 30 और सेकंड लैंग्वेज से 30, टोटल 90 क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट जो है कि सेटअप देख लिया है। तो चलिए इस तरीके से सेकंड लैंग्वेज में भी वही सब आएंगी। अगर आपने फर्स्ट में हिंदी लिया है तो सेकंड में आप इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत कुछ भी ले सकते हैं। तो ये सारी लैंग्वेज हैं। भाषा द्वितीय चल रही, जैसे संस्कृत हो गया इसमें। फिर अगर हम बात करें तो उर्दू भी हो सकता है, उर्दू लेना चाहें। फिर अगर हम सिंधी कहें तो सिंधी भी आप ले सकते हैं, जो भी आपकी जानकारी है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है और जिसमें आपने पढ़ाई की है ग्रेजुएशन के दौरान। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था आपका 90 क्वेश्चन तक का। अब हम बात करेंगे मैथ का, जो आपको कंपलसरी है। 30 क्वेश्चन इससे भी आएंगे, मैथ से आएंगे। तो दोस्तों मैथ में क्या क्या चीज़ें आएंगी, जैसे एक बेसिक तरीके कि 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, गणितीय मूल्य, जोड़, बाकी, घटाना, भिन्न की अवधारणा से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे। और इसमें अभाज्य, गुणनखंड, लघुत्तम यानी HCF, LCM, ये सब कैसे निकाले जाते हैं, सिंगल नियम, प्रॉफिट लॉस, ये सिंपल इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें जो है कि आपसे पूछी जाएंगी। और इस सिलेबस का PDF हम जो है कि अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में लगा देंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं पूरे पैटर्न को। और एक आपका लास्ट आएगा इसमें 5वां सेक्शन, जिसमें 30 क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को आपको मिल जाएंगे। वो होगा आपका एनवायरनमेंट, और वो आपको देखने को मिलेगा एनवायरनमेंट के सेक्शन से, अर्थात पर्यावरणीय अध्ययन में। तो पर्यावरण के अध्ययन में क्या पूछा जा रहा है, तो देखिए किसी बच्चे के विकास के लिए परिवार की क्या भूमिका होती है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी कि परिवार, वस्त्र, आवास, व्यवसाय, सार्वजनिक, हमारी सभ्यता, संस्कृति, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। साथ ही साथ परिवहन, अपने शरीर की देखभाल कैसे करें, सजीव जगत के प्रति हम कैसे प्रेम रखें, पादप जंतु, जीव जंतु, पुष्प, जल, हमारी पृथ्वी, पर्वतारोहण, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र एवं संकल्पना, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। फिर पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र आपसे पूछा जाएगा, पर्यावरण के अध्ययन का क्या महत्व है, तो इन सभी चीज़ों को पूछा जाएगा आपसे। तो इस तरीके से आपने देखा
कि आपको 30 नंबर का पेडागॉजी आएगा, 30 नंबर की लैंग्वेज फर्स्ट आएगी, 30 नंबर की लैंग्वेज सेकंड आएगी, फिर मैथमेटिक्स आएगी और फिर 30 नंबर का एनवायरनमेंट आएगा। तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन आपके आएंगे। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप हमारे चैनल से चाइल्ड पेडागॉजी के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर पाएंगे और लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में हिंदी के प्रीवियस सॉल्व कर पाएंगे पेपर, और एनवायरनमेंट के भी पेपर सॉल्व कर पाएंगे। तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से 90 क्वेश्चन की जो है कि पूरी तैयारी कर पाएंगे। इसीलिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हमारी नेक्स्ट वीडियो अपर लेवल के लिए भी आएगी, लेवल 2 के लिए, तो उसके नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए भी आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं और नेक्स्ट नोटिफिकेशन का आप वेट करिएगा, वो भी हम जल्दी ही लेके आते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।